गुड मॉर्निंग 10 CBSE। लास्ट लेक्चर में हम लोग का मैथ्स का प्रोबेबिलिटी में से 12 तक हो गया था और मैंने तुम लोग को होमवर्क में 13, 14, 15 ऐसा करने को बोला था, बट किसी ने कुछ किया हुआ नहीं है। तो अभी 14th वाला जो सम है, देखो 14, 15 जो है कार्ड से रिलेटेड है। अभी तुम लोग को कार्ड्स पता रहेंगे, उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं, 13 ऐसे 4 अलग अलग रहते हैं, 13 के 26 कार्ड जो है वो रेड कलर के रहते हैं, 26 कार्ड जो है वो ब्लैक कलर्स के रहते हैं। अभी उसमें से देखो 14 क्वेश्चन क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब तुम्हारा अपने पास प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट कितना दिया है, 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट है ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, सेकेंड, थर्ड है ए रेड फेस कार्ड, ए जैक कार्ड ऑफ हार्ट्स, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 14 क्वेश्चन, में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, इज इक्वल्स टू 52 है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग, उसमें किंग, क्वीन, जैक, फिर एक का 1, 2 ऐसा जो रहते हैं कार्ड्स, एक का दूरी तिरी तुम लोग को पता रहेगा। तो वैसे ही है ए किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर कितने रहेंगे, उसमें से रेड कलर के 2 रहेंगे, क्योंकि रेड कलर के 2 रहते हैं, ब्लैक कलर के 2 रहेंगे। किंग के भी 4 कार्ड रहेंगे, 2 ब्लैक 2 रेड, तो किंग ऑफ रेड कलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग का क्या है, ए किंग ऑफ रेड कलर, तो कितना रहेगा, 2 कार्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 है, और टोटल आउटकम कितना है, 52। इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा मतलब 1/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना, फर्स्ट क्वेश्चन का 1/26। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए फेस कार्ड मतलब वो कार्ड में किसी का भी फेस रहेगा, जैसे किंग में है, क्वीन में है और जैक में है। ठीक है, तीनों में है, तो तीनों कार्ड के एक कार्ड का 4 ऐसा मिला के कितना हो गया, तीनों कार्ड का 12 कार्ड्स हो गए। ए फेस कार्ड कितना होगा, फेस कार्ड रहेंगे, वेल किंग का 4 कार्ड, क्वीन का 4 कार्ड और जैक का 4 कार्ड, ऐसे टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये कितना है 12/56। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 जा मतलब 3/14। ओ सॉरी 52। कितना आया 3/13 किसका? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन का। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, अभी ये जो है फेस कार्ड में दोनों कलर के हैं, मतलब रेड फेस कार्ड हाफ हो जाएंगे। फेस कार्ड कितने रहेंगे? तीन फेस कार्ड है, वो तीनों का रेड कलर कितना हो जाएगा? 2 है, तो रेड फेस कार्ड 6 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए रेड फेस कार्ड कितना हो गया? 6। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन वही रहेगा, फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो तुम लोग लिखो, फिर 6/52, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा मतलब 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3/26। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए जैक ऑफ हार्ट्स। अभी जैक ऑफ हार्ट्स, एक पूरा इसमें जैक में कितना क्या क्या रहेगा? एक स्पेड है, एक डायमंड है, एक हार्ट है, और एक कौन सा तो भी है, मेरे को भी इतना डायमंड का इसका जैक का कुछ पता नहीं है कार्ड्स का। तो वो जैक का हार्ट कितना रहेगा? एक ही रहेगा। देखो कौन से रहते हैं। एक तो ये ऐसा वाला रहता है हार्ट, तुम लोग को अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा तुम लोग को पता है। एक ये ऐसा, उसको तुम लोग स्पीक बोलते हो। फिर ये एक डायमंड, और एक कौन सा? हाँ, और एक फूल। हाँ, ऐसा वाला रहता है। ठीक है, तो उसमें से हार्ट वाला, जैक का हार्ट एक ही रहेगा, तो ये हो गया 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/52। ठीक है, अभी फिफ्थ वाला ए स्पेड। अभी स्पेड कार्ड कितने रहेंगे? 52 में से 14 कार्ड स्पेड के हैं, 14 कार्ड डायमंड के हैं, 14 कार्ड हार्ट के हैं, और 14 कार्ड वो जो है चौथा वाला उसके हैं। तो स्पेड वाले कितने हो जाएंगे? 14 रहेंगे। 14 नहीं 13 रहते हैं, तो कितने हो गए? 13 कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 13/52। तो 13 1 जा 13 4 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा इवेंट है? तो स्पेड कार्ड का 1/4। ठीक है, और फिर लास्ट का है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, वो भी एक ही रहेगा। Therefore probability of event 1/52। लिख के ले लो। यहाँ पे जहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये सब लिखा नहीं है, वहां पे तुम लोग को लिखना है।
अभी 15 वाला क्वेश्चन है, वो भी काट का है, वो तुम लोग करो। 16 वाला है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. हाँ, अभी 12 डिफेक्टिव पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, गुड पेन्स थे। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स जो है वो 132 पेन्स में मिक्स किए, मतलब वो उसमें ऐड हो गए। तो 12 प्लस 132, दोबारा टोटल आउटकम हमारा कितना रहेगा? 132 प्लस 12 144 रहेगा। ठीक है, और हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वन पेन हम लोग रैंडमली निकाल के वो पेन गुड वन में से रहेगा। तो गुड वन हमारा कितना है? 132 है, तो 132 अपॉन 144 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स 132। ठीक है, therefore total outcome is equals to 12 plus 132 is equals to 144। अभी आगे लिया है वो लोग ने कि गुड वन वाला एक पेन हम लोग को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज गुड वन, गुड पेन। ठीक है, तो गुड पेन कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 132 अपॉन 144। ठीक है, तो 132 अपॉन 144 हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 2 are 2 3 are 2 3 are 2 3 are 2 6 are 3 1 are 3 1 are 3 1 are 3 2 are, मतलब 11 अपॉन 12 प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन का। देखो क्वेश्चन थोड़े बड़े रहते हैं लेकिन बहुत इजी रहते हैं, समझ के ले लो उसको क्या क्या दिए हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना छोटा सा था उसका। अभी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्ट है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है। One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? ठीक है, मतलब हमारा जो probability of E रहेगा, इवेंट रहेगा, वो क्या रहेगा? तो 4 अपॉन 20, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 20 है और डिफेक्टिव 4 है, तो 4 अपॉन 20 मतलब 1 अपॉन 5 आएगा आंसर। ये भी मैं करके नहीं दूंगी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 1 अपॉन 5 आंसर आएगा। सेकेंड है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अभी क्या कहा है वो लोगों ने? Suppose the bulb drawn in one is not defective, मतलब जो
फर्स्ट हम लोग ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है वहां पे से जो पेन निकाला वो अगर डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो अगर अच्छा वाला रहेगा, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो फिर से उसके अंदर रिप्लेस नहीं किया है, मतलब अभी हमारे पास जो 20 बल्ब्स थे उसमें से एक गया, मतलब कितने बचे 90, और जो निकाला हुआ है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो अच्छा वाला निकाला हुआ है, मतलब डिफेक्टिव अभी भी 4 बाकी है। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो 19 में से फिर से 4 गया, तो बचा कितना 15 बचा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा 15/19। मैं सेकेंड वाला लिख के देती हूँ तुम लोग को। 17 का सेकेंड वाला, सेकेंड। तो अभी इसमें आएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज 19 आया, ठीक है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि जो एक फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक बल्ब निकाला वो अच्छा वाला बल्ब था, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4, ठीक है। Therefore probability of event is equals to, अभी ये जो 4 बल्ब्स निकालने के बाद कितने बचे 15 बचे, probability of bulb is not defective, तो नॉट डिफेक्टिव वाले कितने रहेंगे, क्योंकि 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, तो 19 में से 4 जाएगा तो आया 15 अपॉन, प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है, तो 15 अपॉन टोटल आउटकम 19, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 15/19। अभी 18 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 1990। ए बॉक्स कंटेन discs numbered from 1 to 90। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 90, ठीक है, टोटल आउटकम 90 है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स फर्स्ट ए 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने रहेंगे, अभी 1 to 90 में से 1 to 9 जो है वो 1 डिजिट वाले हैं, बराबर, तो 2 डिजिट वाले नंबर कितने हो जाएंगे 1 to 9, मतलब 9 नंबर जो है 1 डिजिट वाले हैं, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो 81 आता है, तो लेकिन हम लोग को वहां यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट
E be the event that the disk bears a 2-digit number therefore the number of outcome the number of favorable outcome is equals to 90 minus 9 is equals to 81. So therefore probability of event is equals to number of favorable outcome upon number of total outcome. तो फेवरेबल आउटकम 81 है और टोटल आउटकम 90 है, तो 9 9 जा 81 9 10 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9/10. ठीक है. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो अभी 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? 1 to 100 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है, तो 1 to 90 में भी 90 के आगे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं? 1 4 9 16 25 36 49 64 81. मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने हैं? 9 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम तुम्हारे पास कितना रहेगा? 9 अपॉन टोटल आउटकम है 90, तो वो हो गया 1/10. ठीक है, 1/10. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ए नंबर डिविजिबल बाय 5. ए नंबर डिविजिबल बाय 5. तो अभी 5 तक डिविजिबल, 5 10 15 ऐसे 90 तक. तो 90 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा. 18 आता है. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 18/90. 9 2 जा 9 10 जा 18 5 जा 1/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/5. ठीक है.
अभी हम लोग 20 वाला क्वेश्चन करेंगे, 20th सम करेंगे हम लोग। 19th सम तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करो, नहीं आएगा तो पूछो। ऐसा डायग्राम दिया है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? diameter कितना है? 1 मीटर है। अभी हम लोग को ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, उसके अंदर ये डायमीटर 1 मीटर वाला एक सर्कल दिया हुआ है। तो एक डाई गिरता है और वो सर्कल के अंदर गिरता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग को पहला निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर निकालना है एरिया ऑफ सर्कल और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, area of rectangular region is equals to 3 into 2 6 meter square, फिर diameter of circle is equals to 1 meter, therefore radius of circle is equals to half meter। ठीक है, 0.5 भी कर सकते हो, हाफ मीटर। फिर इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई है, पाई वैसे ही रखना है, कुछ वैल्यूज डालना नहीं है। आर कितना है? 1/2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 1/4, इसका मतलब पाई/4। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया? पाई/4 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that the die will land inside the circle is equals to, अभी ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम अपॉन 6, मतलब ये कैसा है? पाई/4 डिवाइड बाय 6 है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, पाई/4 इंटू 1/6, तो पाई/ इसका अपोजिट करके अभी ये ऊपर है तो उसको नीचे लिखा, तो 4 6 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू पाई/24। अभी बाकी के लिए जो क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24, 25 तुम लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो तुम्हारा एग्जाम जो है पोस्टपोन हुआ है, तो एग्जाम के पहले मुझे वो पूछो, क्योंकि यहाँ तक ही तुम्हारा पोर्शन है, ये लास्ट लेसन है तुम्हारा पोर्शन में का, जो अभी टेस्ट है तुम्हारा उसका।
तो उसमें से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, बाकी जो भी 3-4 नहीं करवाए मैंने होमवर्क करने को बोला है। तो अगर तुम लोग को नहीं आएगा तो लेकिन प्लीज प्रैक्टिस करो, नहीं आया मतलब प्रैक्टिस करो।